हम लेकिन सीधे कांग्रेस का जिक्र हो चला है तो कुमार विक्रांत आपके साथ नदीम जावेद अगर हैं तो जरा इनसे पूछा जाए, क्या ये चुनाव परिणाम कांग्रेस के भीतर एक मंथन की स्थिति पैदा करेंगे या एक बिखराव की स्थिति? प्रसून जी, नदीम जावेद बता रहे हैं कि रात भर सोए नहीं है इस उम्मीद में कि क्या परिणाम आने वाले हैं। रत जगा रहा है नदीम जावेद के लिए। नदीम जी, आप ये बताइए कि जो परिणाम दिखाई पड़ रहे हैं, कम से कम आप जीतने नहीं जा रहे हैं। एनडीए आए, मोदी आए, नहीं आए, लेकिन कांग्रेस की स्थिति पहले से खराब हो रही। 206 से आप कम आने वाले हैं। एक तो आपसे कहूंगा, आप शेरो शायरी बहुत बेहतर करते हैं। एक मोदी के लिए क्या शेर कहेंगे और इस पर क्या कहेंगे? नहीं, दो तीन चीज़ें हैं। एक तो ये है कि ये जो चुनाव हो रहा है, इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने पूरी नेगेटिव कैंपेन करी है। लेकिन जो आपने कहा, सीटें ज़रूर कांग्रेस की कम होंगी, लेकिन जब यूपीए 1 बना था तो हमारी सीटें 145 थी और यूपीए अलायंस बन गया और उसके बाद हमारी 2004 में सरकार बन गई। तो हमें ये पूरी उम्मीद है कि सीटें ज़रूर कम होंगी, लेकिन हमें लगता है कि कांग्रेस के नेतृत्व की सरकार इस देश में ज़रूर बनेगी। मोदी के लिए कोई शेर? आप बड़े शेर शायरी आपकी बड़ी बेहतरीन हुआ करती। वो मैं अक्सर एक सुनाता हूँ शेर कि सिर्फ खंजर ही नहीं, आंखों में पानी चाहिए। ए खुदा, दुश्मन भी हमको खानदानी चाहिए। तुम रखो ये पीले मफलर और खाकी चड्डियाँ, हम पुराने हैं, हमें पगड़ी पुरानी चाहिए। पुराने के चक्कर में गड़बड़ हो रहा है। कई यूथ जो है मोदी के साथ जुड़ गए। 62 साल के मोदी हैं, 42 के राहुल हैं। नहीं, वो तो नतीजे तय करेंगे कि किसके साथ कौन जुड़ा हुआ है। लेकिन हमें यह लगता है कि इस देश का मतदाता और विशेष रूप से नौजवान कांग्रेस में विश्वास पहले भी व्यक्त किया है और इस चुनाव में भी करेगा। नदीम जी, एक बड़ी सीधी सी बात है कि कांग्रेस अब प्लान बी पर चल रही है। जयललिता ने मलई स्वामी को पार्टी से निकाल दिया क्योंकि उन्होंने मोदी की तारीफ की थी और जयललिता और मोदी के साथ आने की बात की थी। तो यानी कि आप लोग कहीं ना कहीं संपर्क में हैं उन क्षेत्रीय दलों के जो बीजेपी के साथ न जाए, और उम्मीद आपकी है कि मोदी 200 या 220 पर रुक जाए। देखिए, कोई भी राजनीतिक दल उम्मीद के साथ ही जीता है और उम्मीद के साथ, चूंकि आप उम्मीद से ही तो दुनिया कायम है, कहावत है। तो हमें यह पूरा लगता है कि चूंकि 89 से 84 में कांग्रेस को स्पष्ट जनादेश मिला था, उसके बाद से कोalition एरा ही चल रहा है। 89 हो, 91 हो, 96 हो, 98 हो, 2004 हो, 1999 में भी कोalition था। तो मुझे लगता है और कांग्रेस को भी ये लगता है कि हम लोग कोalition पॉलिटिक्स का ही एरा है, इसलिए इस तरह का जनादेश आएगा जिसमें सेकुलर, डेमोक्रेटिक और प्रगतिशील विचार के लोग एक साथ इकट्ठा होंगे। चेहरा राहुल नहीं चल पा रहा आपको? मैंने आपसे अर्ज किया कि जनादेश आने दीजिए, जनादेश के बाद तय होगा कि किसका चेहरा चल। 2004 में भी यही हुआ था। इसी प्रकार बड़े नेताओं ने लिखा है कि राहुल गांधी की टीम में टेक्नोक्रेट ज्यादा हैं। एक्चुअली होता क्या है कि जब कोई नई लीडरशिप आती है तो वो नए विजन के साथ काम करती है। 20 साल बाद की सोच, फ्यूचर चैलेंजेस के साथ काम करती है। 20 साल बाद की सोच है। जयराम रमेश कहते हैं कि राहुल जी जो करने जा रहे हो 20 साल बाद के लिए सोच रहे हैं, आज के लिए नहीं सोच रहे। देखिए, राजीव जी ने कंप्यूटर सोचा था उस जमाने में, इसी तरह के आरोप लगे थे। विपक्षियों लगाए थे, इस बार पार्टी के लोग ये कह रहे हैं। कांग्रेस के अंदर भी इस तरह की आवाज उठी थी कि साहब ये अभी सिस्टम बहुत जल्दी आ रहा है। लेकिन हुआ क्या, विजनरी लीडरशिप का मतलब ये होता है कि आने वाले समय की चुनौतियों को वो पहचान सके। जीते तो राहुल, हारे तो? मैं समझता हूं पार्टी ने स्पष्ट कर दिया है और कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व ने भी स्पष्ट कर दिया है कि जीत हो या हार हो, कलेक्टिव रिस्पांसिबिलिटी होती है। कहते तो है कि जीत जाते, जब आप यूपी में पिछली बार 22 सीटें लेके आए तो कहा गया राहुल गांधी ने जितवा दिया। तो अगर खुदा ना खास्ता अगर हारते हैं तो राहुल गांधी हार की जिम्मेदारी लेंगे? लीडरशिप हमेशा ये कहती है कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने किया, और कार्यकर्ता हमेशा ये कहता है कि जो जीत हुई है वो कांग्रेस की लीडरशिप की वजह से। कैसे राहुल गांधी की प्रधानमंत्री की विदाई होती है और वो विदेश में होते हैं? शिवसेना कहती है कि ये विदेशी हैं, हिंदुस्तान टूरिज्म करने आते हैं। शिवसेना से तो आप इसी तरह की उम्मीद कर सकते हैं, क्योंकि शिवसेना की जो राजनीति है वो पूरी तरह से बंटवारे की राजनीति है। लेकिन राहुल जी 10 तारीख को प्रधानमंत्री से मिले थे और उन्होंने कहा कि वो किसी कार्य से बाहर जा रहे हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री का धन्यवाद भी किया था, उनसे अनुमति ली थी, उसके बाद वो गए थे। 2 बजे तक नतीजे करीब करीब सामने आ जाएंगे। नदीम जावेद, दिल पे हाथ रख के बताएं, दांव किस पर लगाएंगे भविष्य में, प्रियंका गांधी पर या राहुल गांधी पर? हमारे नेता तो राहुल गांधी हैं आज की डेट में, और राहुल गांधी को कांग्रेस पार्टी ने उपाध्यक्ष बना रखा है। प्रियंका जी, देश की जनता चाहती है, कांग्रेस का कार्यकर्ता चाहता है कि प्रियंका जी कांग्रेस में आए और काम करें, लेकिन वो प्रियंका जी पे निर्भर करेगा कि वो किस प्रकार से काम करना चाहती हैं और क्या करना चाहती हैं। जाते जाते एक और शेर सुना दीजिए लोगों को, बहुत बेहतरीन आप सुनाते हैं। फैज की एक नज्म है, मैं उस नज्म को सुनाता हूँ। फैज अहमद फैज प्रगतिशील लेखक संघ के बड़े मशहूर शायर गुजरे हैं, बड़ा उनका नाम था। उनका एक शेर था कि ये दाग दाग उजाला, ये शब गुजीदा सहर। वो इंतजार था जिसका ये वो सहर तो नहीं, ये वो सहर तो नहीं जिसकी आरजू लेकर चले थे यार कि मिल जाएगी कहीं ना कहीं, चले चलो कि वो मंजिल अभी नहीं आई। मंजिल नहीं आई प्रसून जी, मंजिल कहीं ना कहीं कांग्रेस की प्रियंका गांधी है। नदीम जावेद से भी आप जब बात मैं कर रहा था, आप समझ सकते हैं। आप कांग्रेस की रिपोर्टिंग करते हैं कुमार विक्रांत, एक जवाब हमारा दीजिए। आपने कहा राहुल गांधी टेक्नोक्रेट है,
नरेंद्र मोदी के बारे में कहा जाता है वो ऑटोक्रेट है। डेमोक्रेट कौन है इस देश में? जी बिल्कुल बिल्कुल सही सवाल है। डेमोक्रेट की बात की जाती है तो राहुल गांधी कहते हैं केजरीवाल से सीखना है, और नरेंद्र मोदी लगातार केजरीवाल पर कुछ नहीं बोलते हैं, और बाद में जब केजरीवाल लगातार तीखे हमले करते हैं तब वो केजरीवाल पर जी। बोलना शुरू करते हैं।